नमस्कार। आरएडी की खास पेशकश हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हॉट सीट का हाल में हम बिहार विधानसभा के उन सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां किसी न किसी वजह से लड़ाई दिलचस्प और घमासान होती आ रही है या फिर इस बार होने की संभावना है। इन सीटों में कई पर तो महाभारत वाली स्थिति बन रही है। तो हॉट सीट का हाल में आज हम बात करेंगे पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की। इस बार पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में भीषण संग्राम होने की संभावना बन रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ये कहा कि उनको बिहार बुला रहा है। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया। उनके इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह सीट उनके लिए सबसे मुफीद होगा क्योंकि यहाँ का इतिहास भी उन्हें अपनी ओर खींचेगा। दरअसल इस सीट से अब तक कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं। तो पातेपुर में भी इस बार महाभारत की संभावना बन रही है, भीषण लड़ाई की संभावना बन रही है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉट सीट पातेपुर विधानसभा की। लोकतंत्र की जननी वैशाली। जी। वैशाली का ही लोकतंत्र की जननी वैशाली का जी एक क्षेत्र है पातेपुर। और पातेपुर मुझे लगता है 35-36 वर्षों बाद चर्चा में आया है हॉट सीट में। जी। आज से 35 साल पहले 1989 में जब बीपी सिंह के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति और बदलाव की बयार बही थी, उस समय रामसुंदर दास मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। पूरे बिहार में यही था कि रामसुंदर दास ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो पातेपुर से उस समय चुनाव मैदान में उतरे थे और वो चुनाव जीते थे। जी। लेकिन समय का चक्र बदला और टॉप लेवल राजनीति के शिकार रामसुंदर दास हो गए। नहीं तो वो मुख्यमंत्री बन जाते। चंद्रशेखर और बीपी सिंह की लड़ाई में रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा। ये है लोकतंत्र की जननी। और वहाँ का एक विधानसभा क्षेत्र पातेपुर। उसके बाद आज चिराग पासवान, उसी लोकतंत्र की जननी, जो कि उनके पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, वहाँ से उन्होंने 2 बार गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया, रिकॉर्ड बनाया चुनाव जीतने का सबसे ज़्यादा वोट से। और हाजीपुर और वैशाली की पहचान रामविलास पासवान से होने लगी। लोकतंत्र की जननी तो शुरू से रही है, लेकिन जब हाजीपुर से रामविलास पासवान चुनाव जीता तो लोकतंत्र की जननी बाग बाग हो गई। और रामविलास पासवान देश दुनिया में नाम रोशन किया। आज हाजीपुर, जहां हाजीपुर जाने के लिए पहले आज से 40 साल पहले सोचना पड़ता था लोगों को, 50 साल पहले हाजीपुर जाने के लिए सुबह पटना से निकलते थे तो शाम हो जाता था हाजीपुर पहुंचने में। पटना से पातेपुर जाने में, पटना से लोग जहाज़ पकड़ के जाते थे पहलेजा घाट, वहाँ से ट्रेन पकड़ के सोनपुर जाते थे और वहाँ से फिर कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामसुंदर दास हो, सब ने वैशाली और सारण को आज नक्शे पर लाया। और आज 15 मिनट में, और नीतीश कुमार ने खासकर, आज हाजीपुर जाने में आधे घंटे लगते हैं, पहुंच जाते हैं लोग। वैशाली लोकतंत्र की राजधानी से लोकतंत्र की जननी पहुंच जाते हैं। तो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं और वो बिहार से फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं बिहार। पिताजी रामविलास पासवान तो नहीं बन सके, हालांकि
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें ऑफर दिया था कि आप मुख्यमंत्री बिहार की कमान संभालिए, तो रामविलास पासवान जी ने कहा था कि नहीं, मैं दिल्ली की राजनीति ही करूँगा। लेकिन बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि काश वो भी बिहार की राजनीति करते। तो उनके बेटे अब चिराग पासवान चाहते हैं बिहार की राजनीति में करना, आना, मुख्यमंत्री बनना। तो ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी, और ख़ासकर लोकतंत्र की जननी वैशाली के लिए। और पातेपुर विधानसभा मुझे लगता है कोई चुनाव लड़ेंगे तो 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, मंत्री तो कई लोग बने, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार 35 वर्षों बाद चिराग पासवान बनने जा रहे हैं, अगर वो आते हैं बिहार तो, और चुनाव लड़ते हैं तो। इसी वजह से आज बहुत काफ़ी चर्चा में है। संतोष जी, आपने कहा कि ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी। चिराग पासवान जो है पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ते हैं, बिहार की सियासत में लौटते हैं, लेकिन वो हैं तो पीएम मोदी के हनुमान ही। और जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें कुचला, जिस तरह से बर्बरता के साथ उनके इज्जत को उछाला, उन्हें बेइज्जत किया, उसके बावजूद हनुमान बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के लिए या पासवान समाज के लिए चिराग पासवान कोई गौरव की बात है। देखिए, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन, सब सत्ता की यारी होती है। कुर्सी के लिए आदमी सब कुछ भूल जाता है। और जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, तो रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था। वो कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगा उसी तरफ जाते थे। तो उनके पुत्र हैं तो ये भी मौसम वैज्ञानिक का कुछ तो असर होगा। और खासकर जब पासवान समाज की बात करते हैं तो रामविलास पासवान को पासवान समाज के लोग अपना नेता मानते थे। और उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को लोगों ने नेता मान लिया है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को किसी ने नेता नहीं माना, आज वो किनारे हो गए हैं और चिराग पासवान नेता बन गए हैं समाज के। उसकी वजह मुझे यही लगता है कि जो पासवान समुदाय है उसमें साक्षरता दर बहुत कम है। लोग इस बात को नहीं समझते कि चिराग पासवान किस तरह की सियासत करते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी पासवान समुदाय को उन्होंने एक एमएलए और एमपी का टिकट दिया हो, बावजूद वो पासवान का नेता बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पासवान समुदाय के लिए कुछ ऐसा किया हो, कोई ऐसा मिसाल पेश किया हो जो वो नेता बन गए हैं। नेता हैं, बस लोगों में जागरूकता की कमी है, इसकी वजह से। देखिए, पासवान समाज जुझारू जाति होती है, और रामविलास पासवान जी ने पासवान समाज के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, मतलब लाखों की संख्या में उन्होंने नौकरी दी पासवान समाज को। किसी भी मंत्रालय में गए, जो भी मंत्रालय बना, केवल एक रेलवे का उदाहरण आप लीजिएगा, जब रेल मंत्री बने तो मुझे लगता है कि 50,000 से ज़्यादा पासवान समाज के लोगों को उन्होंने नौकरी दी थी। उसके अलावा संचार मंत्रालय, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी, हर जगह उन्होंने नौकरी दी। पासवान समाज ही नहीं, मतलब बिहार के लिए किसी भी समाज, किसी भी जाति के लिए रामविलास पासवान ने बहुत कुछ किया। पासवान समाज के लिए तो किया ही, स्वजाति होने के कारण। उसी का कर्ज उनके समाज के लोग उतार रहे हैं। चिराग पासवान ने भले कुछ ना किया हो, लेकिन वो भी रामविलास पासवान के पुत्र हैं इस नाते। और साक्षरता की बात है जहाँ तक, तो निश्चित तौर पर जब तक साक्षरता की कमी रहेगी तब तक लोग धर्म के प्रति रहेंगे और नेता के प्रति पीछे भागेंगे, धर्म के नाम पर मरने को तैयार रहेंगे। पहली बात तो संतोष जी की चिराग पासवान अगर इतने ही बड़े नेता हैं तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ेंगे, या इसकी कयास हम और आप लगा रहे हैं कि पातेपुर से लड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो पासवान जाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए सुरक्षित सीट है। इसलिए अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और आरक्षण सुरक्षित सीट से लड़ के गए हैं, और आरक्षण को लेकर जिस तरह से उनका बयान आता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो ऐसे में उन्हें किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और फिर मुख्यमंत्री का दावेदार बने तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो।
देखिए, राजनीति में जो आज जातीय समीकरण हो गया है, जात और धर्म के पीछे लोग दीवाना हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सामान्य सीट से चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है। एक रामसुंदर दास ही जो थे जो सामान्य सीट से चुनाव जीते थे, शेड्यूल कास्ट के नेता होते हुए वो सामान्य सीट से चुनाव जीते थे। मुझे ध्यान है शायद सोनपुर से वो एक बार विधायक बने थे रामसुंदर दास, जो कि सामान्य सीट हुआ करते थे। उसके बाद मुझे ध्यान में नहीं है कि कोई नेता, शेड्यूल कास्ट का नेता कोई सामान्य सीट से चुनाव जीता हो। तो सबके बस की बात नहीं है। और जहाँ तक पातेपुर विधानसभा की बात है, तो पातेपुर विधानसभा में उनकी जाति की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि समीकरण वहाँ एनडीए का समीकरण है, 28,000 या 30,000 के आसपास पासवान समाज के वहाँ है आबादी है। चूँकि केंद्र में मंत्री हैं, रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए बहुत किया है, वैशाली जिला के लिए और पूरे बिहार के लिए किया है, तो उसका उन्हें पुरस्कार मिलेगा वहाँ से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। और पातेपुर विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं हॉट सीट की, तो 2 मुख्यमंत्री अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो 2 मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ने वाले होंगे। इसके अलावे मंत्री तो बहुत लोग बने, प्रेमा चौधरी भी वहाँ से चुनाव जीती, आरजेडी के शासनकाल में वो भी मंत्री बनी थी। उसके बाद शिवचंद्र राम भी चुनाव जीते, वो भी मंत्री बने तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने भी काम किया। प्रेमा चौधरी ने भी काम किया। अभी वर्तमान में एमएलए हैं लखिंदर पासवान, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय काम नहीं देखा जाता। अब 10% लोग काम देखते हैं, 90% लोग जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। तो अभी जब हॉट सीट की बात हम लोग कर रहे हैं पातेपुर की, तो वहाँ पर इस बार अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ उनका मुकाबला शिवचंद्र राम से होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रविदास की आबादी भी लगभग 20,000 से ज़्यादा है, 25-26 हज़ार के करीब लगभग है। तो रविदास वर्सेस पासवान समाज होगा। प्लस वहाँ पर यादव समाज का वोट है लगभग 44,000, मुसलमान का वोट है लगभग 50,000। तो ये समीकरण में मुकाबला होगा। लेकिन जहाँ जाति, धर्म और अभी तो युद्ध की स्थिति आ गई है, तो राष्ट्रीयता की बात आ जाएगी। जाति और धर्म तो हावी है ही, और फिर जहाँ देशभक्ति की बात आएगी तो वहाँ पर बहुत ही कठिन होगा लोगों के लिए। तो चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा मुकाबला होगा। वहाँ चिराग पासवान हो गए, शिवचंद्र राम हो गए, और लखिंदर पासवान है। मुझे लगता है कि वो जब चिराग पासवान खड़ा होंगे तो वो बैठ जाएंगे। इसके अलावा प्रेमा चौधरी भी चुनाव लड़ सकती है। संतोष जी, आपने चिराग पासवान को पहले ही 50,000 से अधिक वोटों से जिता दिया, तो ये हॉट सीट किस मायने में हुआ? क्या शिवचंद्र राम अगर आरजेडी के प्रत्याशी होते हैं तो क्या वो फाइट उन्हें नहीं दे पाएंगे? क्या कहा जी, अगर वो एनडीए के कैंडिडेट होंगे तो जीत सकते हैं 50,000 से, लेकिन अगर वो अकेले लड़ेंगे तो मुकाबला कांटे का होगा। वहाँ अकेले अगर और एनडीए से हटकर चुनाव लड़ेंगे तो हार भी सकते हैं निश्चित तौर पर। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में होंगे तो मुकाबला कांटे का होगा वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर फिर शिवचंद्र। लेकिन अगर वो एनडीए से हट के वहाँ चुनाव लड़ते हैं या फिर लड़ेंगे ही क्यों, फिर वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किस भरोसे होंगे? क्या अपनी पार्टी के भरोसे? देखिए, मुझे जो जानकारी है कि अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे दलों के साथ जोड़ करके एक, मतलब मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो वो एक छोटे छोटे दलों का गठबंधन बना करके उन्हें भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। वो वर्तमान समय में वो जान रहे हैं कि ज़्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना, एक आम विधायक के रूप में चुनाव लड़ना, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, अगर 20-25 सीट भी जीत जाते हैं तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा आगे आने वाले समय में। आपको याद होगा
95 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे। तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान जो समीकरण आप बता रहे हैं उस समीकरण के तहत अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो कहने के लिए बीजेपी से अलग होंगे, या सचमुच का वो एक अलग दल होगा, एक अलग गठबंधन होगा, या फिर वही है कि ये लोग बीजेपी को पीछे से बैक करेंगे, बीजेपी के लिए ही काम करेंगे? देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर वो फुल फ्लेज 243 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तब तो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे और जनता दल को, एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, तब वो तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाएंगे। अगर वो एनडीए से हटकर चुनाव लड़ते हैं तो वो तेजस्वी यादव के लिए फायदेमंद साबित होगा। चूँकि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, और दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पड़ती है। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में दोनों रहते हैं, और दोनों भविष्य हैं बिहार के। चूँकि जो 77 आंदोलन के उपज थे वो समाप्त अपने अंतिम पायदान पे हैं, रिटायरमेंट के कगार पर है। नीतीश कुमार एरा का भी समापन अब होने जा रहा है, लालू एरा का भी समापन होने जा रहा है। तो आने वाले वर्ष में युवा चेहरा के रूप में तेजस्वी और चिराग ही रहेंगे। लेकिन राजनीति में, सियासत में तो ये भी कहा जाता है कि कब कौन सा ध्रुव चमक उठे कोई नहीं जानता। तो ये जो आप बता रहे हैं कि दोनों ही भविष्य हैं, तो हो सकता है कि दोनों को टक्कर देने वाला भी कोई सामने आ जाए। निश्चित तौर पर आ सकता है। कभी भी आप देख लीजिए भाई, आज से प्रशांत किशोर भी एक नया चेहरा के रूप में उभरे हैं और वो भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि दोनों से वो सीनियर हैं, लेकिन उम्मीदवार के रूप में, लेकिन उन पर एक ठप्पा लग गया कि भाई वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, पैसा लेकर वो काम करते हैं। एक ठप्पा लग गया आम लोगों के बीच, और उपचुनाव में लोगों ने देख लिया कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। लेकिन दोनों का बेस है, प्रशांत किशोर का बेस नहीं है। प्रशांत किशोर का वही बेस है जो भाजपा का बेस है, लेकिन चिराग पासवान के पास बेस है कि 5 से 6% वोट उनके पास आते हैं। तेजस्वी यादव के पास बेस है कि 20 से 25% वोट उनके साथ है। उनके साथ कुछ भी मिल जाएगा तो वो चुनाव जीत सकते हैं। और नीतीश कुमार से लोग सीखने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार 95 में मात्र 7 सीट जीते थे और पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार को फॉलो करते हैं तो अगर 5 सीट 7 सीट जीतते हैं, 10 सीट जीतते हैं, तो आने वाला भविष्य उनके साथ जुड़ सकता है। भाजपा उनको बैकअप कर सकती है, आज जिस प्रकार नीतीश कुमार को बैकअप किया। और नीतीश लेकिन बड़ा सवाल संतोष जी ये है कि क्या चिराग पासवान इतना बड़ा दिल रखते हैं और इतना साहस रखते हैं कि वो भाजपा के को आंख तरेरे? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में चुनाव के समय कुछ नहीं होता है। चुनाव जब आता है तो मैदान में सब लोग उतर जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, माँ बेटे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। माधवराव सिंधिया उदाहरण है उसके। माँ दूसरी पार्टी में, बहन दूसरी पार्टी में, भाई दूसरी पार्टी में। तो ये उदाहरण है। माँ बेटे चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी से, भाई भाई अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो चिराग पासवान क्यों नहीं लड़ सकते हैं? और मुझे लगता है कि भविष्य तो है। आपने शुरुआत में 2 बातें बताई कि पातेपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से रामसुंदर दास जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट थे 1989 में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी बात कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की वजह से पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उनका भी हाल तो, या हस्र कहें, रामसुंदर दास जैसा हो सकता है। रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं। रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी रहे हैं और सामाजिक समीकरण के कारण उन्हें कुर्सी से हटाया गया था। नहीं तो रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छे खासे दिन 2 साल के करीब रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार के, और जनरल सीट से वो चुनाव जीते थे। 89 में वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, लेकिन पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। वो सांसद भी रहे हैं हाजीपुर से, और वो संसदीय दल के नेता भी जनता दल के रहे हैं, संसदीय दल के नेता।
जी जी जी। और रामविलास पासवान जी को फाइट देने वाले भी रहे हैं। रामविलास पासवान जी को अच्छा फाइट देने वाले रहे हैं। और हाजीपुर से जब रामविलास पासवान सोनपुर चले गए थे तो हाजीपुर से रामसुंदर दास ही चुनाव जीते, नहीं सॉरी, जब रामविलास पासवान रोसड़ा चले गए थे चुनाव लड़ने, रोसड़ा से जब उन्हें चुनाव हाजीपुर छोड़कर गए थे तो हाजीपुर से रामसुंदर दास चुनाव लड़े थे और वो सांसद बने थे। और रामसुंदर दास ने रामविलास पासवान को हराया भी है। जी 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 जी। तो जो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र है, हॉट सीट का हाल में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह चिराग पासवान के लिए, जैसा कि हमने बताया कि लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ही मुफीद होगा, इसकी वजह जाति है या इसके अलावा और कोई समीकरण देखिए, चिराग पासवान अगर एनडीए से कैंडिडेट बन के आते हैं, पातेपुर से चुनाव लड़ते हैं एनडीए गठबंधन से, तो उनकी जीत की राह बहुत ही आसान होगी और अच्छे खासे वोट से वो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एनडीए कैंडिडेट रहेंगे तो मुझे और मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में अगर वो चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि भाजपा करती आई है कि केंद्रीय नेताओं को चुनाव लड़ा देती है, जैसे नित्यानंद की बात आ रही है, चिराग पासवान की बात आ रही है और भी नेताओं की बात आ रही है, तो अच्छा वोट से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन अगर वो एनडीए से अलग हट के चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल होगा, राह बहुत ही कठिन होगी। जी जी। तो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, ये अटकलें हैं, ये कयासें हैं। क्या होगा ये भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं कि अगर चिराग पासवान सीएम पद के, सीएम फेस के उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित तौर पर पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हॉट सीट का हाल में इसीलिए हमने आज पातेपुर विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण किया। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने बताया कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए पातेपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफ़ी मुफीद होगा, एक तरफा परिणाम देगा और जो भी उनके विरोधी होंगे उनका धाराशायी होना भी तय है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही आरएडी न्यूज़ की खास पेशकश जन की बात देखना नहीं भूलें। हम जल्दी ही जाएंगे पातेपुर विधानसभा क्षेत्र और वहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान को लेकर वहाँ की जनता क्या सोच रही है। मौजूदा जो बीजेपी के विधायक हैं लखेंद्र पासवान, वो पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम किए हैं और उनके प्रतिद्वंदी रहे आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम कितना एनडीए को टक्कर देने में सक्षम हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, ये भी जानेंगे कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहती है। तो आप आरएडी न्यूज़ की खास पेशकश हॉट सीट का हाल के अलावा जन की बात देखना नहीं भूलें। जन की आवाज़ ज़रूर सुनें क्योंकि ये आपकी आवाज़ होगी।